और अब बात आज की बड़ी खबर की, जो रिया चक्रवर्ती से जुड़ी हुई है। एनसीबी की पूछताछ में कबूल लिया है कि सुशांत के घर पर ड्रग्स आती थी। एनसीबी ने कल रिया चक्रवर्ती से 6.5 घंटे की पूछताछ की और सूत्रों के मुताबिक कल की पूछताछ में ही रिया ने सुशांत के घर ड्रग्स आने की बात को कबूल किया। और इस कबूलनामे के बाद अब सवाल उठता है कि क्या सुशांत की मौत का ड्रग्स कनेक्शन है। आज एनसीबी ने सुबह 10 बजे रिया चक्रवर्ती को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। तो सुबह 10 बजे रिया को एनसीबी दफ्तर पहुंचना है। एक बार फिर आज पूछताछ होगी। कल 11 बजे के बाद एनसीबी दफ्तर पहुंची थी रिया चक्रवर्ती समन मिलने के बाद, और 6.5 घंटे की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से कल एनसीबी ने की, जिसमें सूत्रों ने हमें यह बताया है कि रिया ने एक अहम बात कबूल की है और वो अहम बात है सुशांत के घर पर ड्रग्स आने को लेकर। ये रिया चक्रवर्ती ने कल कबूल किया, जिसके बाद आज एक बार फिर अगले दौर की पूछताछ होगी रिया चक्रवर्ती से और सुबह 10 बजे का वक्त दिया गया है उन्हें एनसीबी दफ्तर पहुंचने के लिए। तो सुशांत सिंह की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने ट्वीट करके अपने भाई का बचाव किया। श्वेता के मुताबिक सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते थे। श्वेता ने ट्वीट किया कि वो एक बच्चे की तरह था, उसे सिर्फ प्यार चाहिए था, कोई एक बार प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दे, बस यही उसे खुश करने के लिए काफी था। वो ऐसा व्यक्ति नहीं था कि खुद अपनी जान ले ले। मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है। तो श्वेता कीर्ति सिंह सुशांत की बहन, जिन्होंने ये ट्वीट किया है सुशांत सिंह को लेकर। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में मिस्ट्री मैन कहे जाने वाले संदीप सिंह ने खुद पर लग रहे आरोपों पर सफाई दी है। संदीप सिंह ने थम्स अप करने पर क्या कहा, सुनिए। किसी ने छोड़ा एनालाइज करने के लिए? लोगों ने, हर इंसान ने, हर देश से, हर गांव से, हर जगह से, हर स्टेट से मुझे एनालाइज कर लिया है, बिना मुझे जाने पहचाने, बात किए, बिना मेरे बारे में कुछ भी सर्च किए हुए, बिना सच्चाई जाने हुए लोगों ने मुझे जज कर लिया है, अपने जजमेंट बता दिए हैं, मुझे आरोपी भी बना दिया। दोस्त से कब मुझे पता ही नहीं चला। मुझे लगता है वो लोग सज़ा भी खुद ही दे देंगे मुझे। मैं ये कहता हूँ कि जब मैं मीतू दीदी को लेके लॉकडाउन के वक्त पे कूपर हॉस्पिटल में पहुँचा और गाड़ी से नीचे उतरा, तो एक हवलदार ने मुझसे पूछा कि संदीप सिंह कौन आया, क्योंकि वो लोग मेरे मोबाइल पे फ़ोन करते कि आप पहुँचिए जल्दी, आप और एक परिवार का सदस्य। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी गलती ये हो गई कि मैंने चिल्लाया नहीं ज़ोर से कि हाँ मैं हूँ संदीप सिंह, या मैं अपना मास्क निकाल के नहीं बोला मैं हूँ संदीप सिंह। मैंने सिर्फ ऐसा कहा और वो मुझे अंदर लेके और मीतू दीदी को लेके चले गए। तो इसमें क्या गुनाह कर दिया? किसी दोस्त के फैमिली को ऐसे समय पे सपोर्ट करते वक्त क्या मुझे मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा जेस्चर, मेरी आंख, मेरी थम्सअप का क्या लोग मायने निकालेंगे, ये सोचता फिरूंगा मैं? या उस सिचुएशन पे फैमिली के साथ खड़े रह के, जो अकेली थी उस समय, फैमिली कोई चंडीगढ़ में थी, कोई दिल्ली में थी, कोई यूएस में थे, कोई पटना में थे, तो उस समय मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरी आंखें कैसी होगी, मेरी आंखों में पानी होना चाहिए, ये क्या मैं कोई एक्टिंग कर रहा था? अब सवाल यही कि क्या रिया जेल जाएगी? ये सवाल हम किसी मीडिया ट्रायल के लिए नहीं उठा रहे, बल्कि जी न्यूज पर आपको इसकी पूरी तफ्तीश हम बताएंगे। देश की 3 बड़ी जांच एजेंसियां सुशांत मामले में सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं। पहला घेरा सीबीआई का है, जो क्राइम के एंगल की पड़ताल कर रही है, और इसी तफ्तीश की जुड़ती हुई कड़ियों की वजह से ईडी और एनसीबी को भी पूछताछ कर रही है। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ड्रग्स जाल के नेटवर्क को खंगालने की कोशिश कर रही है और इस जाल की बड़ी मछली की तलाश में है। वहीं ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ड्रग्स चैट से हुए खुलासे के बाद आर्थिक पहलू की पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन रिया चक्रवर्ती की असल मुश्किल बढ़ी है एनसीबी जांच की वजह से। एनसीबी की टीम ने शौविक और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मरांडा को गिरफ्तार कर लिया और सूत्रों के मुताबिक उनके कबूलनामे से रिया पर जेल जाने का खतरा बढ़ गया है। अच्छा, क्या करने आए हो आप यहाँ पे? जस्टिस सुशांत के लिए जस्टिस? हाँ। सत्यमेव जयते, the truth shall prevail। जीतेगा सत्य ही, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सच्चाई है क्या? ये उनकी मौत के 84 दिन बाद भी बड़ा सवाल बना हुआ है।
जांच एजेंसियों का घेरा रिया चक्रवर्ती पर कसता जा रहा है और वो एक एक कर अपनी सारी लाइफलाइन इस्तेमाल कर चुकी हैं। ना तो प्रायोजित इंटरव्यू काम आया, ना इमोशनल कार्ड रिया को बचा पाया। सुशांत मामले में रिया चक्रवर्ती के सारे दाव फेल हो चुके हैं और अब शुरू हो चुका है गिरफ्तारी का काउंटडाउन। पहले रिया ने कहा सीबीआई जांच हो, लेकिन जब सुशांत के घर वालों ने रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठा दिए, पटना में एफआईआर दर्ज करवाई तो रिया ने चला पहला इमोशनल कार्ड। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. 31 जुलाई को सत्यमेव जयते कहने वाली रिया चक्रवर्ती की जुबान और तेवर सीबीआई जांच शुरू होने के साथ ही बदलने लगे। सीबीआई की पूछताछ से ठीक पहले रिया ने अपना प्रायोजित इंटरव्यू दिया, खुद को पाक साफ बताया और सुशांत को बदनाम करने की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी। लेकिन ये दाव भी काम नहीं आया तो रिया का गुस्सा मीडिया पर फूटा। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। सुशांत के घर वालों को यकीन है कि रिया ने उनके बेटे को जहर दिया और अब एनसीबी के पास भी रिया चक्रवर्ती के लिए सवालों की कोई कमी नहीं है। रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो रिया के पिता ने कहा, बधाई हो इंडिया, मेरा बेटा गिरफ्तार हो गया, अब मेरी बेटी की बारी है। मैं नहीं जानता उसके बाद कौन। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के लिए तैयार है। अगर किसी को प्यार करना गुनाह है तो प्यार करने की सजा भुगतेगी। हालांकि रिया के वकील के बयान पर सुशांत के दोस्त और जिम पार्टनर सुनील शुक्ला ने कहा कि ये तो केवल इमोशनल कार्ड है और रिया की गिरफ्तारी तय है। उसको बेल नहीं मिलेगा। इसके लिए सतीश माने शिंदे आके क्या बोलते हैं कि वो प्यार में थी, प्यार करती थी, तो जो सजा मिलेगा उसे मंजूर है। ये फिल्मी डायलॉग मत मारिए, आपको फिल्म का काम भी नहीं मिलेगा। आपको मालूम है कि आपको बेल नहीं मिलने वाला है, आप एप्लीकेशन करोगे तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। सवाल यह है कि क्या वाकई अब रिया चक्रवर्ती के सारे दाव फेल हो चुके हैं? क्या अब रिया चक्रवर्ती का जेल जाना तय हो चुका है? मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.